इस संसार में असुर और अभिमानियों का संख्या ज्यादा होती है, उस समय धर्म की हानि होती है। और यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए भगवान बार बार अवतरित होते हैं। और हे राजन, आपने जो मुझे प्रश्न पूछा था कि भगवान का अवतरित होने का क्या उद्देश्य है, तो भगवान का अवतरित होने का उद्देश्य यह है कि दुष्टों का नाश और सज्जनों की शक्ति बढ़े, इस प्रकार से भगवान का उद्देश्य होता है। और धर्म की स्थापना करना भगवान का अवतार का उद्देश्य होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। समस्त दुष्ट राजाओं का भगवान ने संहार किया, जो बचे कुचे थे वो महाभारत में मरवा दी। इधर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि कृष्णस्यासीत् कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांत जितेंद्रिया। कैसा ब्राह्मण था? ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम। ब्राह्मण कौन होता? जिसका वित्त यानी जिसकी जो संपत्ति हो क्या है? ब्रह्म तत्व। ऐसे जिस ब्राह्मण की शक्ति थी, आसीत् कश्चित्, कृष्णस्य आसीत् कश्चित्, भगवतः कृष्णस्य कश्चित् मित्रः आसीत्, यस्य वित्तम आसीत् ब्रह्म वित्तम। जिसका वित्त धन और कैसा था? विरक्त। जो विरक्त, इंद्रियार्थेषु प्रशांत जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से उनको शांत कर दिया। भूख लगी है तो जो है वो मन को कहा भाई कोई बात नहीं, बाद में खा लो। तो प्रशांत जितेंद्रिय शब्द का इस्तेमाल किया है यहां पर। और कई लोग कहते हैं क्या तक एक गरीब ब्राह्मण था। ब्राह्मण कभी गरीब नहीं होता। जिसके पास ब्रह्म वित्त हो, जिसके पास स्वयं ब्रह्म तत्व हो, उसको क्या आवश्यकता। और ऐसा भगवान का विरक्त, इंद्रियों के अर्थ को जिसने समन कर लिया हो, उसकी जो शक्ति और जितेंद्रिय हो, ऐसा जो मित्र था। और जीवन कैसा था? याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान् पृथक तांडुलान् चैलाखंडेन तान् बद्ध्वा रत्रे प्रादात् उपायना। केवल याचित्वा चतुर्मुष्ट, 5 घरों में जाता, जो मिलता उसका भोजन। इस प्रकार से ऐसा मित्र जिसका नाम था सुदामा, भगवान का स्मरण करता, गोविंद का स्मरण करता। बहुत गरीबी थी। दरिद्रता और गरीबी में फर्क होता है। ब्राह्मण कभी दरिद्र नहीं होता। कहते लोग ना सुदामा दरिद्री नहीं था। सुदामा को दरिद्री के रूप में जो है कई लोग संबोधित करते हैं, पर ऐसा नहीं। दरिद्री होता है जिसके पास संतोष नहीं होता, जिसके पास बहुत कुछ है फिर भी जो है वो कुछ नहीं है, महाराज है ही क्या, वो सबसे बड़ा दरिद्र है। लेकिन जो सुदामा थे उनके पास ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तम, उनके पास जो सबसे बड़ा धन था वो क्या था? ब्रह्म तत्व। और जो कुछ मिलता वो खाते, भोग लगाते गोविंद को और उसके बाद थोड़ा थोड़ा खा लेते। एक बार जो सुदामा जी की पत्नी है
जिसका नाम है सुशीला। सुशीला ने उस गरीबी को देख करके बड़ी तंग हुई। उसने कहा सुदामा जी की इतनी बड़ी अप्रोच है और यहीं बैठे रहते हैं, 5-7 मुठ्ठियां जो है वो मांग के लाते हैं, उसी में सारे घर का जो पालन पोषण हो जाता है। एक दिन उसने बिठाया, जरा पंडित जी बैठो, जरा नीचे बैठो, मैंने सुना तुम्हारे मित्र हैं त्रिलोकीनाथ कृष्ण, द्वारिकाधीश कृष्ण है। अरे कभी मित्र के पास तो जाओ। अब गरीब तो थे लेकिन स्वाभिमानी ब्राह्मण थे, और जिसने ब्रह्म को अपना धन मान लिया हो, उससे बड़ा स्वाभिमानी कोई हो नहीं सकता। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। दामा जी ने सुशीला को कहा मुझे नहीं जाना है। पता नहीं क्या सोचेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अब जब पत्नी ने बहुत तंग किया, परेशान किया, सुदामा जी बार बार परेशान करने लगे, सुदामा को परेशान करने लगी सुशीला, तो सुदामा जी अंततः तैयार हो ही गई। अब मित्र के पास जाना, गुरु के पास जाना और मंदिर में जाना और अपने कुल गुरु ब्राह्मण के पास जाना, वो तो कभी खाली नहीं जाना चाहिए। कुछ न कुछ, चाहे एक फूल ही लगे, फूल जो है समर्पित कर दिया। तो सुदामा जी ने कहा ठीक है जाना तो है, पर मित्र के पास जाना क्या ले जाऊं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है खाने को, कुछ ले जाने को, खाने को ले जाने को तो छोड़ो, खाने को भी कुछ नहीं। तो सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि याचयित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान प्रथुपतांडुलान। याचयित्वा, उसने सुशीला ने 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांगे। चैलखंडेन तान बद्ध्वा, और जो एक छोटा सा टुकड़ा था, पुराने फटे पुराने वस्त्र का एक टुकड़ा था, उस टुकड़े में बांध दी और अपने पति को दे दी, और साथ में एक छोटी सी चालाकी कर दी। उसमें एक छोटा सा एक पत्र लिख दिया, और उस पत्र में सुशीला क्या लिखती है कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर है गोपाल जी नित्य एकादशी होए। उस पत्र में लिख दिया कि हे गोपाल, 1 मास में 2 पक्ष होते हैं और 2 पक्षों में 2 एकादशी होती हैं, और उस दिन एकादशी का व्रत होता है हम सभी का। बहुत सारे जो वैष्णव होते हैं उनका एकादशी का व्रत होता है, लेकिन मेरे घर में तो गोपाल जी नित्य एकादशी है। भैया मुझे तो नित्य व्रत रखना पड़ता है, जब कुछ खाने को है ही नहीं। बोलिए जय श्री कृष्ण। जब खाने को ही कुछ नहीं है, और वो पर्ची बांध करके उस पोटली में डाल दी। अब सुदामा जी की जो है वो स्थिति जरा, क्योंकि जो है देह अभिमान नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, कोई सुंदर वस्त्र पहनने की अभिलाषा नहीं है, कोई जो है खूब जिम जाने की अभिलाषा नहीं है। बस माला जपते हैं, गोविंद की माला जपते हैं, इसलिए शरीर को खाना मिला तो मिला, ना मिला तो ना सही। जीने के लिए नहीं खाते बल्कि खाने के लिए, जीने के लिए खाते हैं बल्कि खाने के लिए नहीं जीते। तो काफी समय व्यतीत हुआ, चलते चलते 1 महीना लग गया द्वारिका पहुंचते हुए सुदामा जी को। भगवान ने अपने अंतर ध्यान से देखा मेरा मित्र आ रहा है, और वो तो